बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान रिहाई के सवाल पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह ने तजियाकार सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को क्या जवाब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का घेरा तंग होने का क्या मामला है, उनके खिलाफ क्या फ़ैसला हुआ है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। शेर अफजल मरवत ने जो टारगेट किया, जो निशानदही की कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी करवाया जा रहा है, वो उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और शिबली फराज जो कि पॉलिटिकल कमेटी के रुकन हैं, उनकी ईमा पे करवाया जा रहा है। अब उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत को बाउंसर किया है, बाउंसर करवाया है। वो बाउंसर क्या है और उसका शेर अफजल मरवत को क्या नुकसान पहुंचने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज अडयाला जेल में साबिक सदर आरिफ अलवी की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है साबिक सदर अलवी ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तब्दील दिखाई दी। बॉडी लैंग्वेज में अहम तब्दीली देखी गई और फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अलवी साहब जो है पटड़ी से कैसे उतर गए, अपने माजी को कैसे भुला बैठे, ये सारा मामला क्या है, इन तमाम ख़बरों की जो तफसीलात हैं ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले 2 अहम बातें। एक तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करनी है जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को और वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, कल 7 बजे का हमारा जो मॉर्निंग व्लॉग होगा उसमें 2 बड़ी अहम खबरें आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो उस खबर में, उस व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि शेर अफजल मरवत ने, जिन्हें एक तरीके से पार्टी से फारिग कर दिया गया है, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कितने पैगामात भेजे, वो पैगाम क्या था, वो पैगामात क्या थे, कौन वो बार बार पैगाम इमरान खान के पास लेके जा रहा था। जब आखिरी मरतबा वो पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचा तो खान साहब के साथ जो पार्टी के रहनुमा उस वक्त अडयाला जेल में मुलाकात कर रहे थे, उनकी तरफ देख के इमरान खान ने जो पैगाम लेके आया था उससे क्या पूछा और फिर उसको क्या इशारा किया, और वो कौन सी वजूहात हैं। 5 से ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमरान खान ने जो शेर अफजल मरवत हैं उन्हें साइड लाइन करने का हुक्म दिया है। वो वजूहात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का नाम लेके किसको धमकी लगाई थी, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सदर आरिफ अलवी जो आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं, एक और मुलाकात जो कि इरादा किया सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान के साथ मुलाकात करने का, इस मुलाकात से पहले उस मुलाकात के दौरान एक खौफनाक वाक़या पेश आया था। वो खौफनाक वाक़या भी क्या था, वो भी कल सुबह के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो आप नाज़रीन से माज़रत चाहते हैं, व्लॉग का जो हमारा इंट्रो है कुछ थोड़ा सा तवील हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मकसद ये है कि आप नाज़रीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पास ऑन कर सकें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब, जिन्हें तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। अब आज जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने मुलाकात की है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से, उस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि जो बयान दिया शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के हवाले से, उससे पार्टी को नुकसान पहुँचा। हमारे जो शाही ख़ानदान है सऊदी अरब का, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, तो इससे जो बयान दिया गया मरवत ने, उससे उन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। तो शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, पार्टी के सतह पे उनको शोकास नोटिस जारी किया जाए। लेकिन आप देखने वालों को बताते चलें कि इससे पहले भी 3 शोकास नोटिस जारी किए गए शेर अफजल मरवत को। उन शोकास नोटिस पर भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकती थी, क्योंकि जैसे शोकास नोटिस जारी होता था मरवत साहब चले जाते थे बैरिस्टर गौहर के पास और उनसे जाके
माफ़ी मांग लेते थे या उनके साथ सुलह सफाई या अपना मौक़िफ़ वहाँ पे पेश कर देते थे। लेकिन अब बाउंसर करवाया है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चौथा शोकास नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन क्या शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा रहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। नेक्स्ट व्लॉग में इस सवाल का हम जवाब भी देंगे, लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि मरवत साहब से जुड़ी जो कल की अहम खबर है वो आपने कल का व्लॉग ज़रूर देखना है। इसके अलावा मरवत साहब का जिक्र हुआ है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि चूँकि आज 9 मई का दिन है, तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी, जलूस करेगी, पूरे में एहतजाज होगा, रैलियाँ निकाली जाएंगी। तो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो आज सुबह से जो इस्लामाबाद की शाहराएँ हैं, क्योंकि सेक्शन 140 का नफाज है, सिक्योरिटी की नफरी तैनात कर दी गई थी। तहरीक इंसाफ को बता दिया गया था कि आपको किसी किस्म का एहतजाज कानून के ख़िलाफ़ या इजाज़त के बगैर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जो 3 हल्के इस्लामाबाद के, तीनों हल्कों में तहरीक इंसाफ ने अलग अलग एहतजाज करने का, रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन ना बंदे निकले, ना अपनी कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ भरपूर किस्म का कोई इज्तिमा, कोई एहतजाज या रैली निकालने में कामयाब हो सकी। एक G9 कराची कंपनी में एक प्रोटेस्ट किया गया। बैरिस्टर जो गौहर अली खान साहब हैं, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से इसको लीड किया गया। गिरफ्तारी की उनकी कोशिश की गई अपना बैरिस्टर गौर साहब की, लेकिन PTI के कारकुनान ने उस गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन इस टकराव में, इस जो एक दूसरे कन्फ्रंटेशन हुई, इसमें PTI के कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो एक मजमा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो नज़रें टिकी हुई थी, कितने लोग इकट्ठे कर पाते हैं, कितना बड़ा एहतजाज या मजमा होगा, वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था, ना होने के बराबर जो है आज 9 मई को तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद की हद तक ना होने के बराबर एहतजाज या रैलियाँ निकाली जा सकें। लेकिन ये ज़रूर है, जो कल हमने आप नाज़रीन के साथ बात की थी कि मरवत को चूँकि साइड लाइन कर दिया गया, अगर शेर वज़न मरवत होते तो पिंडी इस्लामाबाद में बेहतर क्राउड इकट्ठा किया जा सकता था। जो तहरीक इंसाफ के नौजवान सपोर्टर हैं वो फॉलो करते हैं शेर अफजल मरवत को। अब देखना ही होगा कि खान साहब के इस फैसले के बाद वो जो पॉपुलैरिटी है, वो जो फॉलोइंग है शेर अफजल मरवत की, वो कितने अरसे में उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता। तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। कुछ ज़्यादा लोग जो है वो PTI के एहतजाज और रैलियों में आज जो है वो नहीं देखे गए। इसके अलावा खान साहब का जिक्र भी हो रहा है, मरवत साहब के खिलाफ एक्शन का जिक्र हो रहा है, अडियाला जेल का जिक्र हो रहा है। तो आज सदर आरिफ अलवी साहब अडियाला जेल पहुंचे और खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उमर अयूब साहब ने दावा किया है, पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, कि खान साहब ने अलवी साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वो जिम्मेदारी क्या है वो भी हम जानने की PTI के ज़राए से कोशिश करेंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो अलवी साहब ने मुलाकात की है सदर के ओहदे से हटने के बाद, इससे पहले भी जब अलवी साहब सदर थे तो उन्होंने खान साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुलाकात की कोशिश कैसे नाकाम हुई थी ये कल की हमारी खबर होगी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप कहानियाँ ज़्यादा सुनाते हैं, तो हम आपको साथ लेके चलते हैं। अगर सारी खबरें एक व्लॉग में शेयर करें तो 50 मिनट का व्लॉग होगा, तो आप ये देखेंगे भी नहीं। तो मरवत साहब, अपने अलवी साहब आज खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद उन्होंने मुलाकात करते हुए ये कहा, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज का लफ्ज़ लिखा अलवी साहब के हवाले से कि उनकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील थी और वो पटड़ी से उतर गए। तो कहते ये हैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी साहब कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, कोई काम नहीं। इन्हें फ़ौज को यानी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासत करना फ़ौज का काम नहीं है। जब नादिया स्टेटमेंट सदर आरिफ अलवी साहब मीडिया के सामने ठहर के दे रहे तो मेरे जहन में सवाल आया कि ये अब सदर मुमलिकत के ओहदे से हटे हैं, तो तब जाके आरिफ अलवी साहब को ये ख्याल आया है जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, PDM की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बन गए थे। तो यही सदर आरिफ अलवी साहब थे, साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब थे, जो कि सदर ऐवान सदर में बराजमान थे, सदर पाकिस्तान के मनसब पे बैठे थे। क्या कोशिशें कर रहे थे उस वक्त? इनको ये ख्याल नहीं आया कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। बाजवा साहब को कौन मजबूर करता रहा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें, और फिर कितनी मुलाकातों का बंदोबस्त करवाया सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान के साथ। और फिर उन मुलाकातों में क्या कहा गया कि PDM की हुकूमत को बरतरफ कर दें। PDM के जो वज़ीर आज़म हैं अपने शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत को आप हटा दें और मुल्क में इंतखाबात करवा दें। तो क्या आप ये दावत नहीं दे रहे थे उस वक्त के अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल बाजवा साहब को, जिन्हें आप पहले
तो कहते थे कि उनका दर्जा बाप का है, आर्मी चीफ का दर्जा बाप का होता है, माँ का होता है। फिर आपने उन्हें मीर जाफ़र भी कहा, फिर आपने उनको मीर सादिक भी कहा। न्यूट्रल जानवर होता है, आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? कौन से अलकाबात आपने नहीं दिए। आज आप कहते हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। तो जब आप सदर थे तो तब ये सबक जो आज कौम को आप पढ़ा रहे थे, तब आप भूले हुए थे? सदर मुमलिकत के मुल्क के बड़े मनसब पे आप बैठे थे, तब आपने ये सबक इमरान खान साहब को क्यों नहीं पढ़ाया कि मुझे क्यों कहते हो कि बाजवा साहब के साथ मुलाकातों का बंदोबस्त करो? और फिर से बाजवा साहब के साथ मुलाकातों का बंदोबस्त नहीं किया। सिर्फ बाजवा साहब के साथ मुलाकातों का आरिफ अलवी साहब ने बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, जब उनकी तकर्री कर दी गई, सदर साहब ने अपने शहबाज शरीफ साहब ने समरी भिजवा दी, तो वो समरी लेके आप लाहौर गए थे और आपने इमरान खान के साथ आसिम मुनीर शाह साहब की बात करवाने की कोशिश की। उन्होंने नहीं बात की। फिर आपने चलें बात नहीं की आसिम मुनीर शाह साहब ने, आपने कितनी कोशिशें की कि इमरान खान साहब की और आसिम मुनीर शाह साहब की मुलाकात करवा सकें? क्या आप ये फ़ौज को सियासत से रोक रहे थे या फ़ौज को सियासी मदाखलत की दावत दे रहे थे? ये नाज़रीन, हमेशा ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं आप कहते हैं कि फ़ौज सियासत में मदाखलत करे, जब आप अपोजिशन में आते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं, फ़ौज सियासत में मदाखलत ना करे। ये अपोजिशन जमातों का हमेशा से अलमिया रहा है। तो आज बदले बदले से मेरे सरकार के तेवर दिखाई दिए, बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, लेकिन कब तक? अब अगली खबर जो आपके साथ नाज़रीन शेयर करने जा रहे हैं, वो खबर नाज़रीन जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, और वो भी 9 मई के रोज़। हुआ नाज़रीन ये है कि जो उनके खिलाफ मुकदमा है शराब और असला की बरामदगी का, जो कि थाना 12 को इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है, उस केस में बार बार अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए जा रहे थे। जो सुपुर्दारी करवाने वाले थे, जिन्होंने सुपुर्दारी दी थी अली अमीन गंडापुर साहब की, कि वो जो माल मुकदमा है, माफ़ी कीजिएगा नाज़रीन, अदालत हुक्म दे रही थी कि जो इस मुकदमे का शराब और असला की बरामदगी का जो मुकदमा है, उसमें जो माल मुकदमा है वो पेश किया जाए, लेकिन वो माल मुकदमा अली अमीन गंडापुर की जानिब से पेश नहीं किया जा रहा था। तो सरकारी वकील की जानिब से जो जज साहब हैं सुहेब बिलाल रांझा साहब, उनसे ये दरख्वास्त की गई कि आपके अहकामात पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, माल मुकदमा अदालत में नहीं लाया जा रहा, तो फिर आप अलग से जो सुपुर्दारी करवाने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो अदालत ने 17 मई का नोटिस जारी कर दिया है। 17 मई को जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनको बुला लिया गया है और कहा गया है अदालत की तरफ से तहरीरी हुक्मनामे में कि 17 मई को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जो बयान है सेक्शन 342 का, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ज़मानत का केस था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में, उसमें आज ये हुआ है कि जो अदालत बरहमी और सरजनिश का इजहार करते रही 2 रुकनी बेंच, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और उनके साथ जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उस केस में ये हुआ कि आज जो नायब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, जो पिछली समातों पे पेश नहीं हो रहे थे, अदम हाजिर थे, आज वो पेश हुए, लेकिन उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई कि आप बेशक मुकदमे को, दरख्वास्त ज़मानत को, इमरान खान साहब ज़मानत चाहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे चला लें, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की, इस्तदा की कि आज की हद तक ये मुकदमा आप ना चलाएं, इसको मुलतवी कर दें। और उन्होंने इसका जवाब ये पेश किया क्योंकि वकला की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई है। कल जो लाहौर में वकला के साथ हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ, तो आज एटलीस्ट इस मुकदमे को मुलतवी कर दें। लेकिन आमिर फारूक साहब ने कहा कि लाहौर में वकला के साथ हुआ जो अफसोसनाक है, लेकिन हम इस केस की कार्रवाई को मुलतवी करके जो मुजाहरे हुए उसकी तौसीक नहीं कर सकते। हम आपकी इस्तदा को मुस्तरद करते हैं, आज ही आप अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो जनाब अपने अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। वो दलाइल दे रहे थे कि क्यों इमरान खान साहब को ज़मानत ना दी जाए। तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें बरतानिया का इदारा NCA भी इन्वॉल्व है। तो NCA को जो उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, शहजाद अकबर की जानिब से खतूत लिखे गए, क्या वो खतूत आपके पास मौजूद हैं? और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि NCA की तरफ से जो बरतानिया में मलिक रियाज की फैमिली के अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया, क्या वो अहकामात ब्रिटिश कोर्ट्स के NCA के आपके पास वो भी मौजूद हैं? अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। आमिर फारूक साहब ने ये सवाल किया जनाब अमजद परवेज़ साहब से कि आप ये बताएं कि जो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई थी मलिक रियाज की फैमिली की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि वो गैर कानूनी अमल था।
आमिर फारूक साहब ने कहा कि गैर कानूनी था, गैर कानूनी नहीं था, पहले तो हम आपसे मुकदमा समझना चाहते हैं, पहले आप हमें मुकदमा समझा दें। और फिर इस केस की समाअत को 13 मई तक जो है यानी आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब का इमरान खान साहब की रिहाई का सवाल और उस पर आसिम मुनीर शाह साहब ने क्या जवाब दिया। तो आज 9 मई के रोज़ जो है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब लाहौर गैरिजन में मौजूद थे। शोहदा के हवाले से वहाँ पे तकरीब का एहतमाम किया गया था। जिना हाउस में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब भी पहुँची, उन्होंने भी वहाँ पे शोहदा के जो वर्सा वालदैन रिश्तेदार उनके साथ मुलाकात की और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने शोहदा की यादगारों पे फूल चढ़ाए। अब इस मौके पे जो पिछले काफ़ी अरसे से एक मुतालबा कह लें या सवाल कह लें जो कि सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब उठा रहे थे कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, उनको किसी ऐसी जगह पे नज़रबंद कर दी जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उन्हें राज़ी किया जाए और मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। तो ये जो बार बार इमरान खान साहब की रिहाई की और उनके जो मुकदमात को सियासी कहा जा रहा था सुहेल वड़ाई की तरफ से, उनकी रिहाई का सवाल उठाया जा रहा था। तो आज इस लाहौर गैरिजन में खिताब करते हुए जो शोहदा की 9 मई के हवाले से तकरीब थी, उसमें आर्मी चीफ ने उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या जो दरख्वास्तें अपने सुहेल वड़ाई साहब पेश कर रहे थे। क्या कहा आर्मी चीफ ने, मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा, असल ख़बर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो आर्मी चीफ ने यह कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें आर्मी और अवाम के माबैन तफरीक या खलीज पैदा करना चाहते हैं और ये डिजिटल टेररिज्म किया जा रहा है, इन कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। यानी सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो है आर्मी चीफ ने बर्मी का इज़हार किया कि वहाँ पर रियासत पाकिस्तान कौमी इदारों, फ़ौज और अवाम के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, उसमें तफरीक और खलीज पैदा करने की कोशिशें नाकाम बनाई गई हैं और इनको नाकाम बनाया जाएगा, ये पैगाम दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो 9 मई का दिन है ये स्याह तरीन दिन है और बेहुरमती की गई शोहदा की यादगारों की। और फिर जो रिहाई की बात है कि खान साहब की रिहाई होती है नहीं होती, रिहा कर दिए जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, तो उस पे आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जो कि सबसे अहम नुक्ता उनके बयान का है, कि जो स्याह बाब रकम करने वाले हैं, यानी आज 9 मई का स्याह दिन है और इस स्याह बाब को रकम करने के वालों के साथ किसी किस्म का समझौता या किसी किस्म की डील नहीं हो सकती। यानी यह कह के आर्मी चीफ ने इमरान खान को NRO देने से सिरे से इनकार कर दिया कि इस बात का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब के साथ कोई डील कर ली जाए, तहरीक इंसाफ को साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए या उसको NRO दे दी जाए। उन्होंने PTI का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इमरान खान का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो स्याह बाब रकम करने वाले जो किरदार हैं उनकी बात की उन्होंने। तो 9 मई का वाक़या का जो मलबा है वो तहरीक इंसाफ पे आता है, इमरान खान पे आता है, PTI के रहनुमाओं पे आता है। तो किसी किस्म की डील या ढील या समझौते या NRO का जो बात होती है, सिरे से इस इम्कान को जो है आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वरगलाए गए, जिनकी जहन साजी की गई, उनकी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनको शक का फ़ायदा दे दिया गया। लेकिन बात नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो असल मुल्ज़म हैं, जो असल किरदार हैं, जो कि मालूम हैं, जो कि ख़ुद को मासूम बताते हैं, जिनके खिलाफ शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, उनसे 9 मई के दिन का, 9 मई के स्याह बाब का, 9 मई के वाक़े का, इन जराइम का हिसाब लिया जाएगा। यानी इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि फ़ौज 9 मई के दिन को, 9 मई के वाक़े को किसी तरीके से भुलाने या इसके ऊपर टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और मुल्ज़मान जो भी किरदार हैं, मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार तक, उन्हें कानून के कटहरे में ला के उन्हें सज़ाएँ दिलवाना चाहती है, उनकी बख्शिश नहीं चाहती। और फिर ये भी कहा आर्मी चीफ ने कि ये रोज़ाना इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, जिस पर हम खामोशी अख्तियार करते हैं, हमारे इस जो खामोशी को हमारा जो कमज़ोरी है वो भी ना समझा जाए और हमारे इस सब्र को लामहदूद भी ना समझा जाए। तो ये आज वाज़े आर्मी चीफ ने पैगाम दिया है कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ 9 मई के ज़िम्मेदारान के साथ जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग है। कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में 2 बड़ी अहम ख़बरें जिनका मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया है, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि मरवत साहब को क्या कोशिशें कर रहे हैं खान साहब को मनाने के लिए, लेकिन वो कोशिशें उनको उल्टी पड़ गई हैं।
बड़े दिलचस्प तफसीलात। आज पीटीआई के एक रहनुमा के साथ मेरी मुलाकात हुई, बड़े अहम पीटीआई के रहनुमा हैं, अंदर की बातें जानते हैं, पॉलिटिकल कमेटी कोर कमेटी के रुकन हैं। उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो कल ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अलवी साहब के हवाले से भी, साबिक सदर अलवी साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर की खौफनाक डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।